हेलो गाइस, मैं हूं अभिशांग। आप अगर क्वालिटी इंजीनियर हो, क्वालिटी एश्योरेंस में आपने काम किया है या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में काम किया है तो आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में ज़रूर सुना होगा गाइस। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम दो इंडिसेस निकालते हैं, सीपी और सीपीके, जो कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिसेस बोले जाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। तो गाइस, सीपी और सीपीके में क्या डिफरेंस होता है? देखिए गाइस, सीपी जो है प्रिसीजन की बात करता है, यानी प्रोसेस में जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो कितनी प्रिसाइज हैं, आपस में वो कितने नज़दीक हैं, प्रिसीजन उनमें कितना है, इसकी बात करता है। जबकि सीपीके एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों की ही बात करता है गाइस। यानी सीपी ये एज्यूम करके चलता है कि प्रोसेस सेंटर में है, वो प्रोसेस सेंटर में है कि नहीं है उससे सीपी को मतलब नहीं है। वो एज्यूम करता है सीपी कि प्रोसेस सेंटर में है और उसका स्प्रेड कितना कम है। जितना कम स्प्रेड होगा ऑब्जर्वेशंस का, उतनी ही ज़्यादा सीपी की वैल्यू होगी गाइस। जबकि सीपी के स्प्रेड पे तो बात करता ही करता है, और प्रोसेस कितना सेंटर में ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन के कितने नज़दीक हैं ऑब्जर्वेशंस, ये भी सीपी बात करता है। जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनका मीन वैल्यू जो है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो सेंटर्ड वैल्यू के कितनी पास हैं, इसकी बात भी सीपीके करता है। अगर हम एक कॉन्क्लूसिव वे में बोलें तो सीपी ये देखता है कि प्रोसेस में कैपेबिलिटी होने की कितना पोटेंशियल है, जबकि सीपीके देखता है एक्चुअली प्रोसेस कितना कैपेबल है और कितना सेंटर में है। गाइस, कैपेबल होना और परफॉर्म करने में अंतर है। कैपेबल होना यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो पर्सन, कोई भी पर्सन कैपेबल है तो वो काम, पर्टिकुलर काम कर सकता है, और परफॉर्म कर रहा है यानी कैपेबल तो था ही पर एक्चुअली में वो उस काम को कर दे रहा है। तो सीपी कैपेबल होने की बात करता है और सीपीके परफॉर्म करने की बात करता है, यानी एक्चुअली में प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है, ये सीपीके बोलता है। और सीपी बोलता है कि प्रोसेस इतना प्रिसाइज हो सकता है, पर एक्चुअली में है कि नहीं वो उसको जानना है, तो सीपीके हमें देखना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस है सीपी और सीपीके में। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो टारगेट वैल्यू है उसके कितने नियर हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस, वो एक्यूरेसी होती है। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे के कितने नज़दीक हैं, वो प्रिसीजन होता है। जो फोटोग्राफ है उस पहले फोटोग्राफ में जो ऑब्जर्वेशन है उनकी एक्यूरेसी भी कम है और वो प्रिसीजन भी उनका कम है, यानी टारगेट के भी ज़्यादा नज़दीक नहीं है और आपस में भी वो ज़्यादा नज़दीक नहीं, बिल्कुल रैंडम बिहेवियर शो कर रही हैं, इसीलिए लो एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है। दूसरी फोटोग्राफ में जो सारी ऑब्जर्वेशन है वो आपस में तो हैं एक दूसरे के पास में, यानी प्रिसीजन तो है उनमें, पर टारगेट के बिल्कुल भी पास नहीं है, यानी लो एक्यूरेसी है पर हाई प्रिसीजन है उनमें। जो थर्ड फोटोग्राफ है वो टारगेट के नियर तो हैं सारी ऑब्जर्वेशंस, यानी एक्यूरेसी तो ज़्यादा है उनकी, पर आपस में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक नहीं है, यानी प्रिसीजन उनमें कम है। और जो फोर्थ है उसमें वो आपस में भी एक दूसरे के नज़दीक हैं ऑब्जर्वेशंस और टारगेट के भी काफ़ी पास हैं, यानी उनमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी ज़्यादा है। तो सीपी जो होता है गाइस वो प्रिसीजन की बात करता है और सीपीके जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों की ही बात करता है गाइस। जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं गाइस, पहले कॉलम में सीपीके 1 है। तो 1 क्यों है? क्योंकि इसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है। स्प्रेड कम होता तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती, यानी ये एक्यूरेट तो है, इसकी मीन वैल्यू तो मीन वैल्यू पे लाई कर रही है, पर प्रिसाइज नहीं है ऑब्जर्वेशंस, इसीलिए सीपीके सिर्फ 1 है। सेकंड में सीपीके 1.33 है। अब एक्यूरेट भी हो गया और प्रिसाइज भी हो गया, फिर प्रिसीजन और बढ़ाया तो एक्यूरेट भी रहा और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया तो 1.67 हो गया, और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड को हमने कम किया
तो एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसीजन भी अच्छा है, इसीलिए CPK 2.0 हो गया। यानी CPK एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो प्रैक्टिकली बताता है कि प्रोसेस हमारा कैपेबल है और इसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, और एक्चुअली प्रोसेस क्या परफॉर्म कर रहा है वो हमें CPK ही बताता है। यानी जब भी हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करेंगे तो हम CPK को ज़रूर देखेंगे। गाइस, जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले फोटो है, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है उसमें CP 2.0 है और CPK 2.0 है। यानी इस केस में प्रिसीजन भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छी है। फिर स्प्रेड तो उतना ही रखा, पर हम सेंटर से ऑफसेट हो गए तो CPK 1 हो गया और CP 2.0 रहा, यानी CP तो चेंज हुआ नहीं। फिर और ऑफसेट हुए हम, और सेंटर हमारा जो है ऑब्जर्वेशन का USL पे लाइन करना लगा, यानी अपर स्पेक लिमिट पे लाई करने लगा, तो CPK 0.0 हो गया, जबकि CP 2.0 ही रहा, क्योंकि स्प्रेड तो हमने चेंज किया नहीं, स्प्रेड उतना ही है, यानी CP उतना ही है। फिर उस अपर स्पेक लिमिट के और बाहर चले गए तो CPK माइनस में आ गया, CP 2.0 रहा, यानी स्प्रेड तो हमने चेंज किया नहीं, इसीलिए CP 2.0 ही रहा, पर CPK चेंज हो गया और माइनस में चला गया। इससे ये समझ में आता है गाइस कि CP जो है कैपेबिलिटी मेज़र करता है, वो बताता है कि क्षमता है प्रोसेस में, पर प्रैक्टिकली प्रोसेस ऐसा अपनी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो CPK ही बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर गाइस जो हमें SPC के टाइम देखना चाहिए वो CPK ही होता है। तो ये कंक्लूजन है वीडियो का कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के टाइम मॉनिटर करना चाहिए वो CPK है।